नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। यूज कर्व एरोज टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेप्स। कुछ रिएक्शंस देता हूँ या रिएक्शन के कुछ स्टेप्स है, उसमें तुम्हें कर्व एरोज का यूज करना है और किस वे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है वो शो, किस वे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो शो करना है। यूज कर्व एरोज टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेप्स। फर्स्ट रिएक्शन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड लेता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन में मेरे पास है CH3COOH रिएक्टिंग विथ OH माइनस, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है टू गिव CH3COO माइनस प्लस H2O। किस वे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो शो करना है। सेकेंड रिएक्शन है साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट है अपने पास Br प्लस गिव्स, एक कार्बन पे आएगा Br, सेकेंड पे आ जाएगा कार्बोकैटायन। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है CH3COOH। थर्ड रिएक्शन है अपने पास CH3COOH reacting with H3O plus, reacting with H3O plus to give CH3COH plus, इधर तो OH वैसे रहेगा, एंड H2O। एंड फोर्थ रिएक्शन है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया है। फोर्थ रिएक्शन CH3 एंड नेक्स्ट और एक CH3 है with Cl gives कार्बोकैटायन एंड क्लोराइड आयन। तो इन सब में तुम्हें इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करना है। करो क्वेश्चन, ट्राई करो। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करने के लिए फर्स्ट में देखो, यहाँ पे अभी ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है, इधर ये निगेटिव हो रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। नेक्स्ट अभी क्या हो सकता है, इधर ही अपना वाटर प्रेजेंट, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और यहाँ से मुझे हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक भी करना है। ये यहाँ पे जो बॉन्ड आ रहा है वो नेक्स्ट में नहीं है, तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे फ्लो हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड के आयन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे शिफ्ट होंगे, एंड नेक्स्ट इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर नेक्स्ट ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। अभी ये ऑक्सीजन न्यूट्रल था, उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट OH माइनस को ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये क्या है, H प्लस है। OH माइनस को अगर H प्लस मिलता है तो क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर फॉर्म होगा इसमें। तो इसमें ऐसे दो इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट सेकेंड में अभी Br प्लस है और इधर इस साइक्लोहेक्सिन में पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर Br को मैं डोनेट कर देता हूँ। इसमें भी क्या हो रहा है, इस दो इलेक्ट्रॉन का यूज करके ये इधर ब्रोमीन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। अभी ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हुए हैं तो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इधर आ गया ये पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपली इधर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्ट होगा। एंड नेक्स्ट थर्ड में अभी इधर देखो ये वाटर है H2O और इधर H3O प्लस है, तो इधर से एक हाइड्रोजन H प्लस कम हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, और इधर एक H प्लस ऐड हो रहा है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं डोनेट करता हूँ हाइड्रोजन को। और नेक्स्ट ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैं डोनेट या शिफ्ट करता हूँ इस ऑक्सीजन एटम पे। हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो भी तुम मूवमेंट शो कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर से या इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो होना चाहिए, ना कि एटम का मूवमेंट। ठीक है,
curved arrows are drawn to show the movement of electrons and not the atoms. यहाँ पे अभी एटम तो ये H यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए किसको? इस हाइड्रोजन को। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ऑक्सीजन पे इनिशियली कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्सीजन का ही है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। ये फॉर्म हुआ OH, और इसको भी इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ। चाहे तो इसको मैं इस वे में भी लिख सकता हूँ, OH, इस पे आएगा प्लस। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसका यूज करके इसने यहाँ पे H प्लस के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है। तो इसके इनिशियली 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला कम हो गया है, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। एंड नेक्स्ट लास्ट में 4th वाला तो बहुत ही ईजी है। इसमें सिंपली ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं क्लोरीन पे शिफ्ट कर दूं तो Cl पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस वे में तुम किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट्स देखते हैं कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिससे तुम्हारा आंसर या इलेक्ट्रॉन का फ्लो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो देखते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड टू शो, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, TBR पॉइंट्स फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं? सिंपल पॉइंट्स 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है नेवर ड्रॉ एरोज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एरोज कभी भी जिस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में एरोज ड्रॉ करने हैं, उसके अगेंस्ट द फ्लो नहीं ड्रॉ करने हैं, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ नहीं करने हैं। तो फर्स्ट है नेवर ड्रॉ एरोज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेवर ड्रॉ एरोज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन लेता हूं, इसमें मैं करता हूं O-, एक करता हूं ब्रोमीन और 2 कर देता हूं CH3। इसमें अभी प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट एक बॉन्ड CH3 के साथ, नेक्स्ट बॉन्ड CH3 के साथ, साथ में आ रहा है Br-। यहाँ पे अभी ब्रोमीन एटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट वे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे जिससे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे जिससे यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड था, इधर आएगा पाई बॉन्ड। एंड नेक्स्ट ब्रोमीन पे नेगेटिव चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे। ये करेक्ट वे है। अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रॉन्ग वे क्या है? जैसे रेड से मैं रॉन्ग वे शो करता हूँ। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और इधर पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अगर तुम डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं इस वे में तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। रेड में जो ड्रॉ किया है वो रॉन्ग है, रेड रॉन्ग कर देता हूं। बस इधर पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ऐसे डायरेक्टली किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करने हैं, जिससे ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिव चार्ज से दूसरे डायरेक्शन में होगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो ये जो ग्रीन में शो किया है ये करेक्ट फ्लो है, और जो रेड में शो किया है वो रॉन्ग फ्लो है, क्योंकि ये रेड वाला अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूँ, सेकंड एग्जांपल में लेता हूँ। अगर मेरे पास है CH3 OCH3, इधर मैं करता हूँ H, इस पे कर देता हूँ पॉजिटिव चार्ज। इससे मुझे मिल रहा है CH3 OCH3 प्लस H प्लस। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो H प्लस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेक्ट वे में क्या होगा? ये इधर के इलेक्ट्रॉन मुझे ऑक्सीजन पे शिफ्ट करने पड़ेंगे,
तभी एक H+ फॉर्म होगा और इसका पॉजिटिव चार्ज भी वैनिश हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होने चाहिए, ये करेक्ट वे है। सिर्फ हाइड्रोजन ब्रेक करने के लिए अगर तुम इस वे में ड्रॉ करते हो तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे H- फॉर्म हो सकता है और ऑक्सीजन पे +2 चार्ज आएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। रेड वाला रॉन्ग है। करेक्ट वे क्या है, ग्रीन से जो शो किया है वो करेक्ट वे है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेवर यूज कर्व्ड एरोज टू इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ एन एटम। एटम के मूवमेंट शो करने के लिए कर्व्ड एरोज का यूज नहीं करना है। जैसे ये एटम मूव हुआ इधर, तो उसके लिए कर्व्ड एरोज यूज नहीं करने हैं। कर्व्ड एरोज का यूज होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करने के लिए एंड नॉट फॉर द मूवमेंट ऑफ एटम्स। एटम मूव करने के लिए कर्व्ड एरोज का यूज नहीं करना है। काफी सारे रिएक्शन में एटम मूव होते हैं, तो कभी कभी ये मिस्टेक हो सकती है कि तुमने एटम का ही ऐसे एटम को शो किया, इधर से इधर एटम फ्लो हुआ, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सेकंड है, नेवर यूज कर्व्ड एरोज टू शो द मूवमेंट ऑफ एटम। नेवर यूज कर्व्ड एरोज टू शो मूवमेंट ऑफ एटम। एटम के मूवमेंट के लिए कर्व्ड एरोज का यूज नहीं होता है। कर्व्ड एरोज का यूज इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ मैं कर देता हूँ बॉन्ड H, इस पे कर देता हूँ पॉजिटिव चार्ज। इससे अगर मैं फॉर्म करूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड H+, एटम कौन सा मूव हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन का एटम ब्रेक हुआ या मूव हो गया। तो अगर मैं रेड में रॉन्ग पहले शो करता हूँ इस बार, अगर मैं इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करूँ तो ये रॉन्ग है, एटम के मूवमेंट के लिए नहीं होता है। इसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वे में फ्लो होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इधर ऑक्सीजन के डायरेक्शन में फ्लो होंगे, जिससे ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और इधर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो H+ फॉर्म होगा। ग्रीन वाला करेक्ट है, रेड वाले रॉन्ग है। नेवर यूज कर्व्ड एरोज टू शो द मूवमेंट ऑफ एटम्स। एटम के मूवमेंट के लिए कर्व्ड एरोज का यूज नहीं होता है। ये सेकेंड पॉइंट रिमेंबर, बिल्कुल याद रखना है। एंड थर्ड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अच्छे से अच्छे टीचर भी ये मिस्टेक करते हैं। जैसे यूट्यूब पे तुम कुछ वीडियोस देखोगे तो उसमें अच्छे से अच्छे टीचर ने भी ये मिस्टेक की है कि एटम से कर्व्ड एरोज कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। अगर नॉर्मल जिस एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है उससे अगर कर्व्ड एरो ड्रॉ किया है तो बिल्कुल रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करने के लिए कर्व्ड एरोज का यूज होता है। थर्ड पॉइंट, द एरोज स्टार्ट एट द इलेक्ट्रॉन सोर्स एंड इट डज नॉट स्टार्ट एट एन एटम। सिर्फ एटम से वो स्टार्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के सोर्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है, द एरोज स्टार्ट एट द इलेक्ट्रॉन सोर्स, इट डज नॉट स्टार्ट एट द एटम। एरोज स्टार्ट एट इलेक्ट्रॉन सोर्स एंड डज नॉट स्टार्ट एट द एटम। इसका एक एग्जांपल लेता हूं जिससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास है CH3 करता हूं, CH डबल बॉन्ड CH एंड इधर मैं कर देता हूं CH3। इसकी रिएक्शन में करता हूं HBr के साथ टू गिव CH3 CH2 प्लस CH प्लस CH2 CH3 प्लस Br माइनस। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो रॉन्ग वे में कैसे हो सकता है। इसमें देखो, इस कार्बन में और इस हाइड्रोजन में बॉन्ड फॉर्म हुआ है। CH का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अगर मैं फॉर्म करूं तो क्या बनेगा, CH2, और इधर के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं पाई बॉन्ड के। पहले मैं रॉन्ग वे ड्रॉ करता हूँ। रॉन्ग वे अगर ड्रॉ करना है, इसे कार्बन एटम से अगर मैं इधर शो कर रहा हूँ,
इस कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हुआ, इसलिए मैंने ये एरो अगर ऐसे ड्रॉ किया है तो ये रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, करेक्ट वे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के सोर्स से स्टार्ट करना होगा और ये हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रोमीन पे शिफ्ट हो रहा है। एरो हमेशा कहाँ पे स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन के सोर्स पे स्टार्ट होगा एंड नॉट ऑन द एटम। अगर एटम पे ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो एटम पे ही इलेक्ट्रॉन है, फिर तो एरो इस इलेक्ट्रॉन सोर्स से एटम से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे अगर तुम एरो ड्रॉ करते हो तो ये रेड में जो ड्रॉ किया है बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट वे क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें इलेक्ट्रॉन सोर्स से ये एरो ड्रॉ करना स्टार्ट करना है और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उस डायरेक्शन में एरो एंड होगा। तो ये जो ग्रीन में ड्रॉ किया है करेक्ट वे है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का यूज करके ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैं इस वे में भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके, और ये दो इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ के इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को एक्स्ट्रा मिला है, तो ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसमें मैंने H+ का एडिशन किया है, ठीक है, H+ ऐड हो गया है पाई बॉन्ड पे। तो थर्ड पॉइंट है, एक बार और पढ़ देता हूँ। द एरोज स्टार्ट एट द इलेक्ट्रॉन सोर्स, इट डज नॉट स्टार्ट एट एन एटम। MS चौहान सर का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने ऐसे ही 5 मिनट का वीडियो था, उसमें 5 रिएक्शंस उनको बतानी थी, तो उन्होंने यही मिस्टेक की थी, डायरेक्ट एटम से ऐसे इलेक्ट्रॉन शो कर दिए थे। तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन सोर्स से ही स्टार्ट हो, ये करेक्ट वे है। बाकी इनकरेक्ट वे में तो तुम कैसे भी मैकेनिज्म शो कर सकते हो। बस आंसर फाइंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, जिससे तुम्हारा टफ से टफ क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व होगा और उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। दैट्स इट, थैंक यू।